पत्र लेखन एक ऐसा टॉपिक जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही हैं, क्योंकि आपका जो हिंदी है वो केवल एक तो क्वेश्चन 15 नंबर का नहीं होता, बल्कि दो क्वेश्चन होते हैं, एक 7 नंबर एक 8 नंबर का। तो यूनिट 1 से एक पल्लवन से क्वेश्चन आता है, जिसकी ऑडियो लेक्चर आप पहले ही सुन चुके हैं, और अगर कई बच्चों ने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एक बार देख सकते हैं, या आई बटन में भी आप चेक कर सकते हैं। ये है उसका सेकेंड क्वेश्चन या ऑडियो लेक्चर का पार्ट 2। हिंदी ऑडियो लेक्चर का ये है पार्ट 2, जहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ पत्र लेखन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें सबसे पहला होता है कि पत्र लेखन होता क्या है, उसकी आवश्यकता महत्व को समझाइए और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इसको आप ये भी देख सकते हैं कि कितनी बार यूनिवर्सिटी ने पूछा है। अब मेरे पास जो है वो 2021 का है, अगर आप अभी लेटेस्ट 24 कर लेते हैं तो आपको 21, 22, 23 का क्वेश्चन मिल जाएगा, जिससे आपको और समझ में आ जाएगा कि कितनी बार आपकी यूनिवर्सिटी ने इसको पूछा है कि नहीं पूछा है। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है पत्र लेखन साहित्य की एक महत्वपूर्ण विद्या, महत्व या आवश्यकता पढ़ना है। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है या सुनना है। पत्र लेखन साहित्य का एक महत्वपूर्ण विद्या होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग होती है, जिसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन के सुख दुख के अनेक क्रियाकलापों, विचारों तथा अनुभवों का आदान प्रदान अत्यंत स्वाभाविक ढंग से होता है। विद्यार्थी जीवन से ही इसका सहज विकास होता है, जहाँ वह अपने आत्मीय इष्ट मित्रों एवं गुरुजनों से पत्रों एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने हृदयगत भावों का अभिव्यंजन करता है या अभिव्यक्त करता है। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। पत्र लेखन साहित्य एक महत्वपूर्ण विद्या होती है, उसका एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसके अंतर्गत हमारे दैनिक जीवन के सुख दुख के अनेक क्रियाकलापों विचारों का आदान प्रदान अत्यंत स्वाभाविक ढंग से हो जाता है। विद्यार्थी जीवन से ही इसकी सहज विकास होती है, जहां वह अपने आत्मीय इष्ट मित्रों एवं गुरुजनों से पत्रों एवं प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपने हृदय के भाव को व्यक्त करना सीखता है। ठीक है, अगला सुनिए। अब हम पढ़ेंगे इनकी विशेषताएं। विशेषता में सबसे पहला पॉइंट क्या है? सरल भाषा शैली। दूसरा पॉइंट क्या है? विचारों की स्पष्टता। तीसरा पॉइंट क्या है? संपूर्णता। चौथा पॉइंट संक्षिप्तता। पांचवा पॉइंट प्रभाव विष्णुगुप्ता। और छठा पॉइंट क्या है? सुंदर अक्षर एवं आकर्षक। और यहीं से आपके और दो टॉपिक इसमें ऐड होते हैं। तो मैंने पॉइंट पहले इसलिए कहा क्योंकि आपको पॉइंट याद होना चाहिए, अंदर में आप भले कुछ भी लिख दें, पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है भाषा, सरल भाषा शैली। तो पत्र की भाषा साधारण, सरल और साधारण बोलचाल की भाषा वाली होनी चाहिए। शब्दों के प्रयोग भाव और विषय के अनुकूल होना चाहिए। पत्रों की शैली रोचक, मधुर, आत्मीय और सहज हो, ताकि जो भी बातें आप कहना चाहते हो सरल और सीधे ढंग से समझ में आ जाए। दूसरा पॉइंट है विचारों की स्पष्टता। पत्र में विचार सुस्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए। पत्र में विचार सुस्पष्ट और सुलझे हुए होने चाहिए, उनका दिखावा ना हो। भाषा शिष्ट और प्रिय हो, अप्रिय और अशिष्ट भाषा के प्रयोग से हमें बचना चाहिए। यह है विचारों की स्पष्टता। तीसरा पॉइंट है संपूर्णता। पत्र में जो लिखा जाना जरूरी है वह आवश्यक लिखा जाए, लेकिन जो अनावश्यक है उसको बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए, जिसको पढ़ के पढ़ने वाला ऊब जाए या उसको ये सब निरर्थक लगने लगे, फालतू लगने लगे, ऐसी चीज़ें ना हो। इसलिए संपूर्णता होनी चाहिए, जो मुख्य बातें आप उसमें बताना चाहते हैं उस बात को पूरा रखिए। असहज बातें जो जरूरी नहीं है उनको इसमें लिखना ही नहीं चाहिए। ठीक है। चौथा पॉइंट संक्षिप्तता। पत्र संक्षिप्त होना चाहिए, अर्थात अधिक लंबा भी आपको नहीं लिखना चाहिए। पत्र में उन्हीं बातों का विवरण दे जो एकदम आवश्यक है। ठीक है। पांचवा पॉइंट है प्रभावी विष्णुता। पत्र का आरंभ और अंत प्रायः नम्रता, आदर और आत्मीयता भाव का प्रवणता, उन्हीं बातों भाव की प्रवणता, प्रेमाभिव्यक्ति आदि से यथोचित पूर्ण होना चाहिए। सुन लीजिए, इसमें आपको बताना है पत्र का आरंभ और अंत प्रायः नम्रता, आदर, आत्मीयता, भावपूर्ण और प्रेमाभिव्यक्ति आदि के साथ पूर्ण होना चाहिए। ठीक है। तो ये सब नम्रता, प्रेम और आदर की
आदर उसमें झलके कि आपने कितने नम्रता के साथ लिखा है, धमकी या गाली गलौज टाइप को महसूस ना हो। ठीक है। छठा पॉइंट है सुंदर अक्षर एवं आकर्षक। पत्र में किसी भी प्रकार की काट छाट नहीं होनी चाहिए। सुंदर अक्षर और सधे हुए वाक्य मन को प्रसन्न कर देते हैं। कागज अच्छा व साफ कागज अच्छा व साफ अक्षर हो। शीर्षक, तिथि, संबोधन, अभिवादन, अनुच्छेद यथानुसार क्रम में होने चाहिए। पत्र लेखन के प्रकार में एक अनौपचारिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है। दो प्रकार के पत्र होते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, सुनिए ध्यान से। औपचारिक पत्र में सरकारी पत्र, अर्धशासकीय पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सब होते हैं। ठीक है। सुनिएगा, अगला हम पेज पलट रहे हैं। अनौपचारिक पत्र में सामाजिक पत्र या कोई निजी पत्र आते हैं जो आप अपनी किसी भी खास को लिख सकते हैं। सामाजिक पत्र क्या होते हैं? सामाजिक पत्र में विविध पत्र आती हैं, बधाई पत्र आती हैं, परिचय पत्र आती है, आमंत्रण पत्र आती है, शोक पत्र आती है ना। ये सामाजिक पत्र होते हैं। किसी को घर बना है उसके लिए आमंत्रण कर रहे हैं, शादी के लिए आमंत्रण कर रहे हैं, शोक में कोई मृत्यु होगी उसके लिए आमंत्रण कर रहे हैं। ये कुछ सामाजिक पत्र होते हैं। निजी पत्र में क्या होते हैं? जो व्यक्तिगत संबंधित होती है। मैंने अपनी पत्नी, बच्ची, बीवी, जो भी अपने रिश्तेदार को अपने पर्सनली अपने लिए लिखा, जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता, जो भी आपको बताना है वो आप बता देते हैं ना। ये होता है पत्र की कुछ विशेषता और महत्व जो आपने पढ़ लिया। ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या क्या और इम्पोर्टेंट आता है वो भी सुन लीजिए। एक और क्वेश्चन है जो कि होता है पत्र लेखन से आशय और इनका वर्गीकरण को समझाइए। इनको भी पूछा जाता है, इसलिए ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है ना। तो देखिए ध्यान से सुनिए। पत्र लेखन से आशय आपने अभी अभी सुना है, इसलिए एक बार मैं फिर पढ़ूंगा तो आपको और ये सरलता और सहजता से समझ में आ जाएगा। सुनिए, हमारे दैनिक जीवन में पत्र लेखन का बड़ा महत्व है। पत्र दो व्यक्तियों के मध्य गहरा संपर्क का सूचक है। पत्र के द्वारा अल्प समय में कम व्यय में संबंध स्थापित हो जाता है एवं संबंधों में प्रगाढ़ता एवं आत्मीयता आती है। अंग्रेज विद्वान जेम्स हॉवेल के अनुसार कुंजियां बॉक्स खोलती है परंतु पत्र हृदय के विभिन्न पटल खोल देते हैं। बताओ कितनी बढ़िया बातें लिखी है। मनुष्य के प्राकृतिक एवं निश्चल भावों एवं विचारों का भी आदान प्रदान पत्रों के द्वारा ही संभव है। व्यवहारिक जीवन में पत्र ही वह सेतु है जो मानवीय संबंध को जोड़कर उन्हें सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। इसी आधार पर मानव अपना सामाजिक सामुदायिक विकास करता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अतः इसको दूसरों से संपर्क अथवा संबंध स्थापित करने व बनाए रखने के लिए लेखन की महत्व आवश्यकता होती है। इस प्रकार जीवन में पत्र लेखन का अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है। ये आपने एक आशय समझा जो कि आपने भी अभी पहले सुना था। तो आप हर एक प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंट पाएंगे, जिसको अच्छे से पढ़ के दोनों तरह को आप अपने मन से कुछ भी इसमें मतलब लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब वर्गीकरण में आपने अभी जो पढ़ा था कि इसको दो भागों में बांटा, एक औपचारिक एक अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो शासकीय रूप से लिखे जाते हैं, जैसे आप स्कूल के लिए पत्र लिखते हैं, निगम को पत्र लिखना, कलेक्टर को लिखना, पुलिस को लिखना, ये सब औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक क्या है? अपने सामाजिक रूप से लिखना या पारिवारिक रूप को लिखना। ठीक है। ये होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक दो वर्गीकरण। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या पॉइंट है वो भी बताता हूँ। हाँ, इसमें भी वही चीज़ जो आपने भी पढ़ा। औपचारिक पत्र को बता दो कि किसके लिए लिखे जाते हैं, अनौपचारिक को किस लिए लिखे जाते हैं, और दोनों का थोड़ा थोड़ा डेफिनेशन दे दो। ठीक है। क्या डेफिनेशन है देख लो औपचारिक पत्र के बारे में। औपचारिक पत्र, ये पत्र अत्यंत संयमित, विधि संगत और स्पष्ट भाषा शैली में लिखे जाते हैं। ऐसे पत्र लेखन में निर्धारित औपचारिकताओं का निर्वहन आवश्यक होता है। इस प्रकार के पत्रों में तकनीकी शब्दावली और अभिव्यक्ति की शैली आदि की कुछ अपने विशेषताएं होती हैं। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत अधिकारियों के पत्र, व्यापारिक पत्र और व्यावसायिक संगठनों के पत्र, समाचार पत्रों में लिखे जाने वाले पत्र और
शासकीय एवं शासकीय अधिकारियों को लिखे जाने वाले पत्र आते हैं। ये है औपचारिक पत्र के एक डेफिनेशन जो आपने सुना। अब अनौपचारिक को सुनिए। अनौपचारिक पत्रों से हमारा अभिप्राय निजी एवं पारिवारिक पत्रों से है। इस पत्र के इस प्रकार के पत्रों की भाषा शैली खुली होती है और यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। इनमें भाव की अभिव्यंजना खुलकर की जाती है। पत्र लिखने वाला अपनी इच्छा अनुसार संदेश, आग्रह और अपने दिल की सभी बातों को खुलकर प्रकट कर सकता है। ये पत्र अपने निकटतम रिश्तेदार, सगे संबंधी, गुरुजन, माता पिता, बहन भाई आदि को लिखे जाते हैं। ठीक है, अब दोनों में अंतर को सुनिए। औपचारिक अनौपचारिक पत्रों की लेखन प्रक्रिया में अंतर है। अनौपचारिक पत्रों के लेखन में प्रायः वार्तालाप की आत्मीय शैली ही महत्वपूर्ण होती है, जो भी उनको बताना है। और पत्र लेखन घनिष्ठता, विश्वसनीयता में प्रायः वार्तालाप की आत्मीय शैली को विश्वसनीयता, निकटता, प्रामाणिकता आदि के भाव को ओतप्रोत होता है और इनमें व्यक्तिगत बातें प्रधान होती है। जबकि औपचारिक पत्र लेखन ऐसा नहीं है। ऐसे पत्रों को लिखने के कुछ निश्चित प्रतिमान होते हैं, जिनके अभाव में ये पत्र अस्वीकार भी हो सकते हैं। यही कारण है कि औपचारिक पत्रों का लेखन पर्याप्त सूझबूझ के साथ और उत्तम तरीकों से सरल भाषा शैली में लिखनी होती है। तो ये बेसिक्स अंतर आप खुद समझ चुके हैं कि क्या औपचारिक अनौपचारिक है, तो अपने मन से इनका अंतर लिख सकते हैं, है ना। लीगली रूप से लिखे जाने वाले पत्र में आप कुछ भी नहीं लिख सकते, है ना। एक नियम होता है, एक ढंग होता है लिखने का, उसके हिसाब से आपको लिखना होता है। पर्सनली बात है, अब जैसे पाए वैसे लिखते, कोई कोटेशन दे चाहे ना दे। तो ये बेसिक्स अंतर आपको पता होना चाहिए। बाकी फिर एक्चुअल में जो पत्र दिए गए हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे कि पूछताछ का पत्र, शासकीय नमूना पत्र, शिकायत पत्र, इन सभी पत्रों को पढ़ना है और इनसे आपके एग्ज़ाम में आपको मिल जाएगा 5, 7, 8, 10 नंबर तक। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना है, जिसका पार्ट 3 आएगा बहुत जल्द जब आप कमेंट करेंगे। ये तो हिंदी लैंग्वेज का ऑडियो लेक्चर पार्ट 2 था। पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाय बाय।